उसकी एक एक मिनट की ज़िंदगी उसके लिए अजाब थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। सर वैसे ये सही बात नहीं है। क्यों? ये कौन सी सही बात है? फिर भी ठीक है यार, आजकल देखा कितने मसले चल रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ भाई हम जो सिचुएशंस देख रहे हैं अभी, और एक डर, एक खौफ, एक डिप्रेशन सा हो गया ना। इतनी सारी एक साथ इंडिया में अमवात का होना, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाना, बेड्स नहीं होना, और बड़ा ये तो इंडिया का जो चल रहा है सिलसिला वो तो एक अपनी जगह पर है कि वहाँ पर उन सबका, उनके दुख में हम सब शामिल हैं, क्योंकि उनके जो लॉस हुए हैं वो रिवर्ट नहीं हो सकते ना, वो वापस नहीं आ सकते। एक बार जो चला गया वो चला गया। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की हालात बता रहा हूँ। कराची में कल तक, बल्कि आज तक, हमारा एक डॉक्टर है, उसके वालिद की तबीयत ख़राब हुई तो उसके लिए किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, आईसीयू तक में बेड नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। और हम लोग बहुत नॉन सीरियस हैं। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और मैं आशी की भी बात कर रहा हूँ, आप, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट में सबसे पहले आएगा कि आप लोगों ने कौन सा मास्क पहन के बैठा है। तो मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, आशी की बात भी कर रहा हूँ कि हम बहुत नॉन सीरियस हैं। हम सब, हमें इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। हम यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, लेकिन अब आप जब हमें बाहर देखेंगे तो प्रॉपर मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग होती है। जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर आशी अपना बिजनेस रन कर रहा है, वहाँ पे सारे SOPs को फॉलो किया जाता है। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, मुझे स्पेशली इस चीज़ का अंदाज़ा ये है कि मैं एज अ डॉक्टर इस सारी चीज़ को बहुत करीबी देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। वैसे भी मैं ये कहूँगा, देखें, बुराई और बीमारी पूछ के नहीं आती है। अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे वैसे, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज़ अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो यार कोई मौत नहीं आ रही है, आप मुंह ढाक लें, एक मास्क हम लगा सकते हैं। उसके बाद किसी को बोलो तो वो बात लोगों को बुरी लग जाती है। ये पुलिस, ये आर्मी, ये गवर्नमेंट, ये रेंजर्स कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप से ही सिंसियर नहीं होंगे। तो वेल, आपकी लाइफ तो आपके हाथ में है, साथ में आपकी फैमिली की लाइफ भी आप ही के हाथ में है। वेल, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन बहुत अफसोस की खबरें हैं ये जो भी हम देख रहे हैं सीन्स। मैं आप लोगों को एक कोविड के डेथ की स्टोरी सुनाता हूँ। ओके। एक बंदा जिसका कोविड से इंतकाल हुआ, उसके करीम से सुनी हुई स्टोरी सुनाता हूँ। ओके। बड़े मज़े की भी है लेकिन दुख की भी है। आप जब इस स्टोरी को सुनेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी के सुनने के बाद आप लोग जो है वो इस चीज़ को मजाक लेंगे। बहुत सीरियस इशू है। और ये जो स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, ये जो किस्सा हुआ है, ये कुछ अर्सा पहले हुआ है मेरे साथ। ये किस्सा हुआ है जब आशी दोबारा बीमार हुआ था और उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी। तो यूँ समझ लें कि एक इशारा आया था, उस इशारे की शक्ल में एक बंदा आया था और इस बंदे ने मुझे हर वो चीज़ बताई जो इंसान के अंदर में चल रही होती है। अच्छा। मैं अपनी जॉब से जाता हूँ, एक वेलफेयर क्लिनिक करता हूँ। उस क्लिनिक के बाद कोई 10:30 बजे या 11 बजे मैं वहाँ से निकलता हूँ
तो मुझे घर आते आते 12:30 बज जाते हैं, 11:30 12, मतलब इस तरह का टाइम, क्योंकि मैं बाहर से खाना वाना भी लेता हूँ तो पहुँचते पहुँचते मुझे ये टाइम हो जाता है। मैं घर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फिर सो जाऊँ। जल्दी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि 1-1:30 बजे सोने को जल्दी नहीं कहा जाता। उस रात हुआ ये कि मैंने आशी को कॉल की। आशी ने मुझसे कहा कि यार मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं तो घर पे हूँ, जो तुम्हें मैंने कॉल, मैं घर पर बंद हूँ। दूसरे दिन सैटरडे था, मैं हैदराबाद आना था। मैंने कहा यार मसला ये है कि तबीयत मेरी भी ऊपर नीचे है और मेरे ख्याल से कि हम फ़िलहाल कुछ दिन के लिए एक दूसरे से कट जाते हैं ताकि तुम्हारी तबीयत भी सेट हो जाए, मेरी भी हो जाए। तो आशी तो 15 दिन पूरे अपने इसने किए, मैंने नहीं किए क्योंकि मुझे मैंने 12 दिन पूरे किए। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज रिकवर्ड लाइक विद इन अ वीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मैंने 12 से 13 दिन जो है मैंने क्वारंटाइन किया था जी। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि कोविड दोबारा नहीं होता, मेरे भाई दोबारा होता है। मुझे 2 बार हो चुका है, आशी को 2 बार हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हैं, इस वजह से हुआ है। और उस गैर जिम्मेदारी को एक ज़िम्मेदार इंसान बनाने के लिए एक करीम ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। अच्छा, हुआ ये कि जिस रात आशी से मेरी बात हुई कि मैं कल नहीं आ रहा, उस रात बड़े मज़े से मैं खाना वाना खा के और चिल जो है ना, वो एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाली, उसमें अलग से आइस क्यूब्स डाले और मैं लाउंज में पीने के लिए बैठ गया। अच्छा, मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर का बेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लंबा चौड़ा सा जवान, बुढ़ा भी नहीं, जवान लड़का खड़ा था और उसकी आंखें जो थीं वो अजीब सी एक जो है ना वो लुक दे रही थी, जैसे बोझल आंखें हों, थकी हुई आंखें हों। तो मुझे कहने लगा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने उसे पहचाना नहीं, मैंने अब किसी को कैसे बंदा, दूसरी बात कि मेरे अपार्टमेंट में ऐसे कोई आ नहीं सकता। तो मैंने कहा यार आपको किससे मिलना है? कहना मिलना आप ही से है और डॉक्टर काशिफ है ना आप? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा मुझे सिर्फ 10 मिनट आपके चाहिए। ठीक, आ जाओ। वो आके बैठा, उसने अपना नाम बताया मुझे। मैंने उसको बड़ा दिल से, मैंने कहा कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे? बोला नहीं नहीं, अब मैं नहीं खाता पीता। ओके। मैंने कहा अच्छा, अब नहीं खाता पीता तो कुछ अब इतना अरसा हो गया, इतना तो अब हमें भी समझ में आ गई है। समझ तो मैं गया था कि रात को इतना लेट कोई आएगा, अव्वल तो गार्ड्स छोड़ेंगे नहीं, और फिर आ भी गया तो जिस तरीके से वो नज़र आ रहा था और जिस तरीके से वो मेरे पास आके बैठा और मुझसे बात करने लगा, कि लगा आपके लिए एक मैसेज लाया। मैंने कहा अच्छा, किसका मैसेज है? कि लगा मैसेज ये है, मैसेज उस बंदे का है जिसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा बताओ क्या मैसेज है? कहने लगा कि मैं जो बंदा मर चुका है उसका हमजाद हूँ, उसका करीन हूँ। ओके, उसने मतलब ये अपने एडमिट किया ओके कि मैं करीन हूँ और फिलहाल बंदे का, उस बंदे को मैं जानता हूँ। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जानता इन अ सेंस हूँ कि मेरी उससे फ़ोन पर 1 या 2 बार बात हुई होगी, लेकिन कभी भी मेरी उससे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। फ़ोन पर भी बात मेरी उससे इस तरह से हुई है कि मुझे बहरिया टाउन में अपार्टमेंट के चक्रों में, वो रियल एस्टेट का एक बंदा था। अच्छा था, हाँ ठीक हो गया। तो मुझे अपार्टमेंट एक अपना करना था, तो उस चक्रों में मेरी उससे बातचीत होती थी, मिला नहीं था मैं उससे। तो मुझे कहने लगा कि मैं उसका करीन हूँ। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा क्या डेथ हो गई? कहने लगा हाँ, उसका इंतकाल हो चुका है और मैं उसका करीन हूँ। मैंने कहा मैसेज बता दे भाई, आ तो गया है। कहने लगा वो जिस तरीके से मरा है
वो बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि उसने जो बात की अपने अंदर, वो किस तरह की सोच रख रहा था उस वक्त, ओके, वो किस तरह की बातें सोच रहा था, किस तरह की बात करना चाह रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। क्योंकि मुझे वो सारी बातें पता हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो सारी बातें उनकी फैमिली को बताओ। ओके, मैंने कहा अच्छा। कहने लगा, मैंने कहा मुझे पहले तो बताओ कि वो हुआ क्या उसके साथ। कहने लगा वो एक दोस्तों की गैदरिंग में गया, जिस तरह हम लोग भी बैठे हुए होते हैं। बोला वहाँ से उसको एक वेटर के ज़रिए ये बीमारी लगी, जो सर्व करते हैं, ओके, ठीक है। वेटर के ज़रिए उसको एक बीमारी लगी। पहले उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई। बोला वो घर आया, उसको फीवर स्टार्ट हुआ, बुखार स्टार्ट हो गया। उसको उसके वालिद ने कहा, बेटा हम तुम्हें बोलते हैं कि बाहर नहीं आया जाया करो, ये जो हालात चल रहे हैं उसमें स्पेशली। उसने कहा बाबा कुछ भी नहीं है, ये सब टोपी ड्रामे हैं, दुनिया का रचाया हुआ एक खेल है, और इसमें आप भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम भी बन रहे हैं। जितनी ज़िंदगी है जी लेते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल उसको बुखार स्टार्ट हुआ। दूसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, और ख़राब भी ऐसे होने लगी कि वो कहता है उसका करीम कि लेटे लेटे ऐसा लगता था कि उसके हलक में किसी ने गिठान बांध दी। ये जो ट्रेकिया होता है ना, उसको हम ट्रेकिया कहते हैं, उसमें किसी ने गिठान बांध दिया। बोला वो उठ के बैठ जाता था, चिल्लाता था। बाप समझ गया कि इसके साथ कोई मेजर इशू हो रहा है, तो बाप ने इससे कहा कि चलो तुम्हारा टेस्ट करवाते हैं। इसका टेस्ट करवाने ले गए। टेस्ट करवाया तो ये कोविड पॉजिटिव था। अब कोविड पॉजिटिव का मतलब ये है कि सिवियर डिप्रेशन, क्योंकि इस चीज़ से तुम भी गुजरे हो, मैं भी गुजरा हूँ, हम दोनों इस चीज़ से गुजरे हैं। सिवियर डिप्रेशन। अब कहता है कि अब जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात आई, तो हॉस्पिटल्स अव्वल तो कोई ले नहीं रहा था कि अभी इसकी कंडीशन इतनी बिगड़ी नहीं है, इसको आप घर पे ले जाओ, घर पे ही ट्रीट करो। उसको जनाब ये घर पर ले आए। लगा ये जब सोता था ना, तो एक चीज़ आती थी जो इसके अंदर से डेली रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार, जैसे चमड़ी उतारते हैं ना गोश्त से, इस तरह से उसकी सांस को खींचती थी, पैरों तक लाती थी और फिर छोड़ देती थी। मतलब आपका सांस यहाँ से रुकना शुरू हुआ है, पैरों तक आया है और फिर छोड़ दिया है, और फिर वो एक लंबी सी सांस लेता था और फिर वो नॉर्मल हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि इसके जो फेफड़े लंग्स थे बिल्कुल काम करना छोड़ गए, तो इसको आईसीयू में एडमिट किया गया। अब जब इसको आईसीयू में एडमिट किया, अब ये अपने आप से क्या बातें कर रहा है, अब जो करीन इससे सुन रहा है, कहता है कि ये कहता था कि काश मैं उस दिन उस दावत पे ना गया होता, काश मैंने अपने माँ बाप की बात मानी होती। अब वो बात नहीं कर सकता, उसका दिमाग चल रहा है, वो बात नहीं कर सकता, वो सोच रहा है, करीन उसके साथ है, वो कहते हैं बड़बड़ कर रहा है। उसको क्या लगता था कि कोई चीज़ आती है, उसके सीने पे बैठती है, उसका गला दबाती है। बोला मैं करीन, मैं उसके पास खड़ा रहता था, मैं उसकी हर वो कंडीशन देखता था कि जैसे कांटे हों, कांटे, वो कांटों को आपके सांस की नालियों में जिस तरह से ना वो पिन कर दिया जाए, डाल दिया जाए, आप सांस लो
या मलमल का कपड़ा देखा है आपने? मलमल का कपड़ा जब कांटेदार झाड़ी में पड़ता है और उसको आप उतारते हो तो वो कैसे जगह जगह से फंसता है और निकलता है, तो इस तरह से उसकी सांस फंसती थी और वो निकालने की कोशिश करती थी। उसकी एक एक मिनट की जिंदगी उसके लिए अजाब थी। मरने की दुआएं करता था कि मुझे मौत आ जाए। ऑक्सीजन लगता था, स्टेरॉइड्स लगते थे तो वो सेट होता था, लेकिन फिर जब उस सब चीज़ों का असर ख़त्म होता था तो वो दोबारा उसी कैफियत में आ जाता। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसे हो रही थी उस वक्त? वो तो अंदर था, डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे, उसकी माँ को, उसके बाप को, जिनका वो बच्चा था, इकलौता बच्चा था, जो आईसीयू के दरवाजे के बाहर अपने बच्चे की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे, जबकि उनको पता था कि ये कोविड में अगर इस स्टेज पर पहुंच गया है तो अब नहीं बचेगा, लेकिन माँ बाप हिम्मत नहीं हारते ना। जवान औलाद हो और ज़िंदगी और मौत के एक कश्मकश में फंसा हुआ हो और उसे पता हो कि बाप को कि अगले पल, किसी भी अगले पल मुझे एक न्यूज़ आएगी जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। एक बड़ी अज़ियतनाक वो कंडीशन होती है, एक कैफियत होती है। एक दिन ऐसा आया कि उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कैसे हुआ? उसकी रूह जो जब निकल रही थी तो कोई बड़ी सुकून में नहीं निकली, उसकी रूह तड़प के निकली है। उसके जिस्म से, जैसे आपने देखा है कुर्बानी के दिन हम बकरा काटते हैं और कसाई किस तरह खाल उतारता है उसकी, इस तरीके से उसकी सांस निकाली गई है और अंगूठे से वो फिर सांस उसकी निकाल के गई है। बोला जब वो मर रहा था तो उसने मुझसे एक बात की थी कि तुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो तुझे सुन सकता हो, जो तुझे देख सकता हो, उसको ये बताना कि मेरी मौत किस तरीके से हुई है। ये सारा किस्सा बताने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ को मजाक ले रहे हैं। अभी तक देखो, हमारी एक व्यूअर है इंडिया में, वो टेरॉट बड़ा अच्छा दिखती है और मेरी उससे आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि हालात बहुत ख़राब हैं। मैं इंडिया की कुछ वीडियोस देखी जिनमें उनकी चिताएं जलाई जा रही हैं और एक सड़क है और उसके जो है फुटपाथ पर कोई पता नहीं अनलिमिटेड कोई लाशें हैं जिनको वो बर्न कर रहे हैं। आप सोचें, एक बाप जिसकी उम्र 70 साल, उसका जवान बेटा है, एक बाप जिसकी उम्र 60 साल या 50 साल, उसका जवान बेटा 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, उसकी लाश को कैसे उठाएगा यार? अगर इकलौता है, अगर उसकी लाश को उठा भी लिया तो बाप की लाश को कौन सा बेटा उठाएगा? बड़ा ये जो है ना लम्हा, ये फिक्र का लम्हा है। इसमें हम सब ने मिलके एफर्ट करनी है। हम इस चीज़ से लड़ नहीं सकते। सिंपल, खुदा की लाई हुई किसी भी आफत, ये आफत है बेसिकली, ये कहर है। आप खुदा की लाई हुई आफत से, कहर से लड़ नहीं सकते। आप खुदा से रहम की भीख मांग सकते हैं, आप एहतियात कर सकते हैं, आप खुदा से अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये जो महीना चल रहा है बरकतों वाला, इसके सदके पूरी इंसानियत के लिए, कुल इंसान के लिए, जितने इंसान हैं दुनिया में, उन सब इंसानों के लिए एक अजियत आई हुई है, एक बीमारी आई हुई है, एक वबा आई हुई है।
उसे शिफा फरमा। आमीन। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, अगर वो अपने माँ बाप के हाथ में दम देता है ना, तो वो उनके लिए एक बहुत 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 तकलीफ दे बात होती है। बिल्कुल। या एक ऐसा हमल जो औरत के पेट के अंदर ही अबॉर्ट हो जाए, तो वो जो औरत उस कैफियत से गुजर रही होती है ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एक बच्चा जिसको पाल के पहले दिन से आपने 20 साल उसकी खातिर लगा दिए, कमाया, न दिन देखी न रात देखी, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है और आपका बेटा, आपने कुछ ऐसा नहीं किया उसके लिए, या आपके बच्चे उस लायक अभी नहीं हुए, तो उनके लिए आगे की ज़िंदगी कितनी टफ हो सकती है। वैसे भी देखें, एक छोटा सा मैसेज मैं भी आज दे दूंगा, वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान सालों से जंग चल रही है, अब खुदारा बंद करें, ये ढोल पीटना बंद कर दें कि इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। इंडिया पाकिस्तान के अवाम आपस में बहुत खुश हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुसलमान इंडिया में भी प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में भी प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये फसादात छोड़ दें, कुछ ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं है, किस वक्त आप जिंदा हैं, किस वक्त हम चले जाएं। हमारे पास अब अगर हम तहिया कर लें ना कि हम अब से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने मुल्कों में बनिस्बत हम असले ख़रीदें, बनिस्बत हम और कोई ऐसी तबाही वाली चीज़ें ख़रीदें या बनाएं, बेहतर है कि हम एजुकेशन पे ख़र्चा करें, बेहतर है कि हम हेल्थ पे ख़र्च करें, बेहतर है कि हम इंसानियत पे ख़र्च करें। मेरे ख्याल से इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अच्छा फिर वो करीन आपके घर पर उसने ये मैसेज दिया, उसके बाद उसके क्या तासुरात थे? देखो, उसने मुझे सिर्फ एक यही मैसेज दिया कि मुझे उस बंदे ने, मरते हुए बंदे ने ये कहा था कि तुम्हें कोई सुन सके, तुम्हें कोई देख सके। तो मेरा ये पैगाम उसको देना कि खुदा के वास्ते ये चीज़ बहुत ख़राब है, क्योंकि करीन को तो मौत नहीं आती इस तरह से, वो तो उसकी कब्र पे बैठ जाएगा और उसके सालों तक वो 100 साल 200 साल 300 साल चलता रहेगा। एक बात बता दूं, यही करीन जितने कोविड में मरे उन सब के करीन ये मैसेजेस आगे पहुंचा रहे होंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और हमारी आने वाली नस्लें जिनमें बड़े बड़े आमिल बनेंगे, आलिम बनेंगे, उन सबको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, बताई जाएंगी। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, और अभी हमने बहुत सारी स्टोरीज और रिकॉर्ड करनी है। पहली स्टोरी काफ़ी दुख भरी थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, समझ में नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।